हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बिंदा स्टडीज़। आप में से किसी ने मुझे कल रिक्वेस्ट करी थी ना कि मैं उनके लिए ओबीसी की फेलोशिप्स बता दूं कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स ओबीसी को मिलती है। तो देखिए, कुछ की लिस्ट मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। आगे मैं और की भी लिस्ट ले आऊँगी। तो फिलहाल के लिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, जो ओबीसी की स्कॉलरशिप्स है, पहली तो आपको मैंने कल बताई ही थी, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी। इसको गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट है या प्राइवेट, तो गवर्नमेंट है, ठीक है ना। और ये 1000 नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 1000 लोगों को देती है। और इसका टेंटेटिव जो एप्लीकेशन पीरियड है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आता है। तो ये चेक करते रहिएगा। आई गेस किया फॉर्म अक्टूबर दिसंबर, तो अक्टूबर आ ही गया है, आज तो हो भी गई 1 तारीख। तो फॉर्म चेक करते रहिएगा, ये आपको इसके पहले कि निकल जाए आप उसे भर दीजिएगा। सेकंड देख लेते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ नेशनल ओवरसीज़ है, ठीक है ना। ये भी गवर्नमेंट रिलीज़ करती है और ये 25 लोगों को मिलती है, यानी 25 ओबीसीज़ को मिलती है। इसका फॉर्म भी जुलाई से अक्टूबर के बीच में आता है, तो चेक कर लीजिए कहीं फॉर्म आ तो नहीं रखा। तीसरी आपकी है मेरिट स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट परस्यूइंग प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज। देखिए, ध्यान रखिए, इसमें ये कह रहा है ना कि ये स्कॉलरशिप उन ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए है जो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं। और कहाँ पे? दिल्ली में। क्यों? क्योंकि ये जो फेलोशिप है वो स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली रिलीज़ करती है, ना कि सेंट्रल, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली करती है, तो ये कोर्सेज जो दिल्ली में कर रहे होंगे या दिल्ली के जो लोग होंगे, वो भी जो ओबीसीज जो प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज करते होंगे उनके लिए है, ठीक है ना। इसमें नंबर नॉट एप्लीकेबल दिया हुआ है, मार्च और अप्रैल के बीच में ही आती है, मतलब इसका फॉर्म आता है। फोर्थ है आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेट अवार्ड टू SC ST OBC माइनॉरिटीज स्टूडेंट दिल्ली। अब आपकी ये दूसरी फेलोशिप भी जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली ही निकालती है, ये डॉक्टर अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर स्टेट अवार्ड है। ये SC को भी मिलती है, ST को भी मिलती है, और OBC को भी मिलती है, और माइनॉरिटीज़ को भी मिलती है, मतलब कि अल्पसंख्यक, जनजातीय, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी सबको मिलती है। लेकिन ये दिल्ली गवर्नमेंट देती है, ठीक है ना, स्टेट नहीं देता। मतलब अगर आप दिल्ली में हैं, ठीक है, तो ये आपको फेलोशिप मिलेगी। आई थिंक आप दिल्ली के निवासी हैं तो ही मिलेगी, ठीक है। अब ये मार्च और अप्रैल के बीच में आती है, इसका फॉर्म आता है। फिर पांचवी है आपकी ONGC स्कॉलरशिप। ये नॉन गवर्नमेंट है, मतलब कि इसको गवर्नमेंट बॉडी रिलीज़ नहीं करती, इसको कोई ऐसी बॉडी करती होगी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होगा या ऑटोनॉमस होगा। तो ONGC स्कॉलरशिप अब नॉन गवर्नमेंट है, ये 1000 लोगों को देती है। सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसके फॉर्म आते हैं, तो ऑलमोस्ट इसके फॉर्म आ रखे होंगे, चेक कर लीजिएगा। और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, ये एवरी स्टेट देता है। प्री मैट्रिक है तो एवरी स्टेट देगा ही देगा। ये सितंबर से दिसंबर के बीच में मिलेगी। और पोस्ट मैट्रिक जो है, यानी मैट्रिक करने के बाद, एक तो मैट्रिक करने के पहले दे रही है, और एक हर स्टेट, ये हर स्टेट अपने बच्चों को देता है। जो पोस्ट मैट्रिक है, यानी मैट्रिक करने के बाद है, वो आपको सितंबर से अक्टूबर के बीच में उसके भी फॉर्म आएंगे, वो भी चेक कर लीजिएगा। अगर अब हम डिटेल्स पे जाएं तो देखिए, ये नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, जो पहली ओबीसी स्कॉलरशिप है उसमें देख लेते हैं। ये जो है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फाइनेंशियली एड ओबीसी स्टूडेंट टू, ठीक है, एनेबल दैम द परस्यू हायर एजुकेशन लीडिंग द डिग्री सच एज MPhil एंड PhD। ये कह रहा है कि जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो ये डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये फाइनेंस करती है ये स्कॉलरशिप, ठीक है। किसको? ये MPhil और PhD डिग्री, यानी जो हायर डिग्री ले रहे हैं, जो हायर एजुकेशन के बच्चे हैं, MPhil और PhD करने वाले, उनके लिए है, ठीक है ना। ये 300 लोगों को स्कॉलरशिप देती है। ये कह रही है ना, द गवर्नमेंट प्रोवाइड 300 स्कॉलरशिप फॉर जूनियर रिसर्च फेलो एंड सीनियर रिसर्च फेलो, एंड द स्कीम कवर्स ऑल यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मतलब जो भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, ये उन सब को देती है, लेकिन 300 लोगों को देती है, सीनियर और जूनियर, मतलब SRF और JRF दोनों। फिर ये कह रहा है कि जो JRF आपको मिलेगी ना, वो 2 साल के लिए मिलेगी, ठीक है ना। और SRF आप तीसरे साल में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर ये कह रहा है द स्कीम ऑल्सो एप्लीकेबल, ये PWD स्टूडेंट्स के लिए भी है जो OBC से बिलोंग करते हैं। बिकॉज आप देखेंगे PWD के लिए मैक्सिमम एक अलग से स्कॉलरशिप होती है, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि PWD भी इसके लिए एलिजिबल है जो OBC कैटेगरी से हों, और OBC में से भी उनको मिलेगी जो नॉन क्रीमी लेयर हों, क्रीमी लेयर नहीं, ठीक है ना।
और दे गेट 3% रिजर्वेशन आउट ऑफ 300 स्लॉट्स। मतलब जो 300 बच्चों को ये स्कॉलरशिप देंगे उसमें से जो हमारे PWD हैं, दिव्यांग स्टूडेंट हैं, उनको 3% का इसमें रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है ना। अब जो ये कह रहा है कि जो द सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑल्सो रिसीव अलाउंसेस, जो अलाउंसेस आपके होंगे HRA, मेडिकल लीव अपार्ट फ्रॉम द स्कॉलरशिप स्टाइपेंड, मतलब आपको जो भी इसके अलाउंसेस हैं वो भी मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू जो नेशनल फेलोशिप और OBC है इसकी वैल्यू बता रहा है कि मतलब कितना पैसा मिलेगा। आप JRF है तो 31,000 मिलेगा पर मंथ, ठीक है। और अगर आप SRF होंगे तो आपको 35,000 मिलेगा, मतलब इक्वलेंट टू UGC फेलोशिप, ठीक है, उसी के बराबर है ये। तो अब ये कह रहा है कि आप मिलेगा किसको, जो साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बच्चे होंगे उनको मिलेगा, ठीक है। अब कह रहा है इनिशियल मतलब प्रारंभ तो मतलब स्टार्टिंग तो 2 साल से ही होगी ना, रेस्ट ऑफ 10 से, बाकी तो बढ़ जाता है, सारा होगा ही 30 साल में आपका, ठीक है। फिर आपका ये कह रहा है कि इन्होंने शायद वैसे बांट रखा है कि अलग अलग स्लॉट्स में बांट रखा है कि 10 साल पर एनम मिलेगी, फिर 25,000 पर एनम मिलेगी। इसमें बहुत सारी कैटेगरी इन्होंने दे रखी है कि जो OBC स्कॉलरशिप्स हैं उसमें इन्होंने देखिए ये जो पहली वाली है तो PhD स्टूडेंट्स के लिए है, दूसरी वाली इन्होंने मेंशन नहीं करी कि किसके लिए है, बट इन्होंने मेरे ख्याल से मास्टर्स MPhil के लिए कर रखी होगी अलग अलग कि मास्टर्स के बच्चों को इतना देंगे, MPhil के बच्चों को इतना देंगे, ये इनकी कैटेगरी होगी, ठीक है ना। देखिए पहले के लिए तो ये लिख रहा है कि अच्छा सॉरी ये ऐसा नहीं है, ये जो ये कह रहा है कि आपको मतलब 31,000 तो मिलेगा ही मिलेगा और 35 SRF में मिलेगा, प्लस आपको 10,000 कंटिजेंसी ग्रांट मिलेगा, ठीक है, और 25,000 पर एनम। तो ये कह रहा है कि मतलब आपको 10,000 एनम से लेके 25,000 कंटिजेंसी ग्रांट मिलेगा। ये ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के बच्चों के लिए है, मतलब के ग्रांट की बात कर रहा है। इनमें से मुझे लगता है कुछ को ये 10 देते होंगे, कुछ को ये 25 देते होंगे, वो भी 2 साल तक देंगे। इनके कहने का मतलब ये है। फिर ये कह रहे हैं कि मतलब 10,000 से लेके 25 वाला जो मतलब 10,000 आपको जब आप स्टार्टिंग में आई थिंक JRF होंगे, और अगर आप ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के सब्जेक्ट के हैं तो आपको 10,000 कंटिजेंसी मिलेगी, फिर शायद जब आप SRF होंगे शायद तब 25 मिलेगी। फिर ये कह रहा है कि 12,000 पर एनम शायद JRF के लिए और 25,000 पर एनम SRF के लिए है, और ये कंटिजेंसी साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वालों के लिए होगी, वो भी 2 साल तक, ठीक है ना। फिर ये कह रहा है कि 3,000 पर एनम पर स्टूडेंट द होस्ट इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। ये है डिपार्टमेंट असिस्टेंस, अच्छा ये आपको मिलेगा पर स्टूडेंट को, ठीक है ना, और ये डिपार्टमेंट असिस्टेंट ऑल सब्जेक्ट मतलब सबके लिए सबको मिलेगा, ठीक है ना। फिर इसमें 2,000 रुपये पर मंथ के, अच्छा अगर आपको ये 2,000 रुपये ये और देंगे आपको अगर आप PWD हैं और आपको कोई रीडर असिस्टेंट चाहिए तो उनके लिए है। अब ये ऊपर वाले में डिपार्टमेंट असिस्टेंट क्या है ये मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये सबको दे रहे हैं 3,000 रुपये डिपार्टमेंट असिस्टेंट के लिए, आई थिंक जो PWD हो या ना हो सबको, पर 2,000 रुपये वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं जो फिजिकली विजुअल या हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है उनको, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग द OBC कैटेगरी, डेफिनेटली अब OBC है की फेलोशिप है तो OBC कैटेगरी को बिलोंग करना ही चाहिए। और जो आपकी फैमिली इनकम है ना, देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है एनुअल फैमिली इनकम ऑफ INR 6 लाख, मतलब कि आपकी फैमिली इनकम 6 लाख से ज़्यादा सालिना नहीं होनी चाहिए, वरना आप इस फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर ये कह रहा है दे शुड हैव पास द पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन एंड विश टू परस्यू फुल टाइम रिसर्च विदाउट JRF और UGC और UGCSIR नेट। मतलब सिंपल सी बात है कि अब डेफिनेटली आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे तभी तो PhD करेंगे, तो वो यही कह रहा है, लेकिन फुल टाइम रिसर्च है, यानी कि डिस्टेंस और क्या होता है एक आपका एक डिस्टेंस होता है और आपका एक सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ, ठीक है, आपका एक पार्ट टाइम होता है, उसमें नहीं करना, आपको फुल टाइम करना है। और ये उन्हीं को मिलेगा जो JRF नहीं है UGC और CSIR से, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना आप वहाँ से बजाइए और आपको यहाँ से भी मिलेगी। फिर ये कह रहा है द कैंडिडेट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड फॉर रेगुलर फुल टाइम MPhil PhD प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन। मतलब आप कहीं भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में आप साइंस और ह्यूमैनिटीज़ प्रोग्राम में होने चाहिए, सोशल साइंस और इंजीनियरिंग में होने चाहिए, ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। MPhil और PhD प्रोग्राम में आप होने चाहिए, ठीक है।
और आई थिंक ये जो कंटिजेंसी ग्रांट की बात कर रहा है ना, ये इन्होंने शायद ऐसे तय कर रखी होगी कि ये 10,000 उनको देते होंगे जो एमफिल वाले हैं और 25,000 उनको देते होंगे जो पीएचडी वाले हैं, बिकॉज इन्होंने मेंशन नहीं किया तो थोड़ा समझना मुश्किल है। ये कह रहा है ट्रांसजेंडर्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। अब जो ट्रांसजेंडर्स बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, बस वो ओबीसी होने चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, आपको बस यूजीसी की वेबसाइट पर देखना है, जाना है, अप्लाई कर देना है, तो चेक करते रहेगा फॉर्म। 2 पार्ट्स में आपको करना है, फिल करना है। एक तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगेगा, और दूसरा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, रिसर्च टॉपिक, इंस्टीट्यूशन जो आपके इंस्टीट्यूट डिटेल्स है, सुपरवाइजर और स्कॉलरशिप जो डिटेल है वो तो भरनी ही पड़ती है, वो सब तो मांगेगी। फिर कह रहा है द नोट में है द कैंडिडेट डोंट हैव द सबमिट अ हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ यूजी। मतलब कितनी अच्छी बात है कि ऑनलाइन है, ये हार्ड कॉपी नहीं देनी आपको, ठीक है, ये अच्छी बात है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स इज बेस्ड ऑन मेरिट कम मीन्स बेसिस, ठीक है, मतलब मेरिट कम, इसका मतलब ये है कि बेस्ड ऑन आपका ये मेरिट पे होगा, ठीक है ना, आप मेरिट बेसिस पे चुने जाएंगे। यूजीसी हैज़ इट्स ओन मैकेनिज्म फॉर वेरीफाइंग द जेन्युइननेस ऑफ द ओबीसी। अच्छा, ये कह रहा है यूजीसी का भाई अपना मैकेनिज्म होगा कि वो जेन्युइन जो ओबीसी कैंडिडेट उनको आइडेंटिफाई कर लेता होगा और उनको ही, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको ही ये स्कॉलरशिप देता है। अब ये कह रहा है कि अब जो दूसरी फेलोशिप है ओबीसी स्कॉलरशिप सेक्टर स्कीम फॉर नेशनल ओवरसीज, ये जो है ये उनको मिलती है जो मैंने आपको बता दिया, जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं ना, ये उनको मिलेगी। जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एग्रीकल्चर साइंस और मेडिसिन हो गया, ये उनके लिए है, ये ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस के लिए नहीं है, ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए है। इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं, ये मास्टर एंड पीएचडी डिग्री कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो डेफिनेटली आपको इसमें मास्टर्स और पीएचडी डिग्री वाले जो कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। और ये कह रहा है कि द कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड 60% मार्क्स, मतलब आपके जो मार्क्स हो ना वो 60% होने चाहिए उस कोर्स के में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ठीक है, अगर मतलब अब मेरे ख्याल से शायद आप एमफिल में होंगे ना, सॉरी आप पीएचडी में होंगे तो शायद आपके मास्टर्स की देखेंगे, और अगर आपके मास्टर्स में होंगे तो शायद आपके शायद ग्रेजुएशन के मार्क्स देखें। फिर कह रहा है कि जो एप्लीकेंट्स मस्ट बी बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल के कम का एप्लीकेंट होना चाहिए, मतलब आपको जो लोग अप्लाई करेंगे वो 35 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, उससे कम के होने चाहिए। फिर कह रहा है द एनुअल इनकम शुड नॉट एक्सीड INR 3 लाख पर एनम। अब इसमें देखिए ऊपर वाले में 6 लाख दिया है, इसमें आपकी लिमिट और कम कर दिया है, इसमें सिर्फ 3 लाख जिन लोगों की जो फैमिली इनकम है वो 3 लाख सालिना से ज़्यादा नहीं होगी, सिर्फ ये उनको मिलेगी, ठीक है। अब ये बता रहा है कि किसको किसको भाई मिल रही है, तो ये इंजीनियरिंग में 7 बच्चों को देते हैं, मैनेजमेंट में 6, एग्रीकल्चर में 6 और मेडिसिन में 6, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे पैसा भी दे रखा है कि USD 15,400 प्लस USD 1,500 एडिशनल बुक्स के लिए अलग देंगे, ठीक है। इन्होंने मेंटेनेंस अलाउंसेस भी आपको दे रखे हैं, इसमें आपको सब मेंशन है, ठीक है। इसका वैसे मैं लिंक डाल दूँगी, एक बार आप खुद भी देख लीजिएगा। अब एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं। द कैंडिडेट्स कैन ऑब्टेन द एप्लीकेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। अच्छा, ये भी जो आपका स्कॉलरशिप है ना, ये भी आपकी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो आपको ये फेलोशिप देगी, ठीक है ना। अब आपको इसमें क्या करना है, फिल द फॉर्म एंड अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड सेंड इट बैक ऑफ द मिनिस्ट्री। सिंपल सी बात है, आपको इसको फिल करना है, ऊपर वाली को आपको भेजना नहीं था, पर इसको आपको फिल करके डॉक्यूमेंट्स लगा के मिनिस्ट्री को भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको पोस्ट करनी पड़ेगी, लिखा है ना सेंड इट बैक, ठीक है ना। एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स नीड टू सेंड द एप्लीकेशन थ्रू देयर एम्प्लॉयर एंड ऑल्सो सबमिट द लेटेस्ट टैक्स असेसमेंट एंड मंथली सैलरी स्लिप फॉर्म, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि जो कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड हो ना, शायद ये वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तभी ये कह रहा है कि आपको अपना जो टैक्स है, मतलब हो सकता है ये वो भी कर सकते हो जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम हो, जिनकी फैमिली इनकम ही 3 लाख से कम हो, और वो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, छोटी मोटी जॉब, तो ये टैक्स का जो आपने सैलरी स्लिप मांगे, उनको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, टैक्स जो उन्होंने भरा होगा वो देना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ठीक है, कि आप कहाँ काम करते हैं सब बताना पड़ेगा। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो ये द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी गॉट एडमिशन इन द फॉरेन इंस्टीट्यूशन विल बी प्रिफर्ड। अच्छा, ये कह रहा है ये उनके लिए है बेसिकली, इनकी प्रेफरेंस ये है कि जिनको किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी एडमिशन मिला हुआ है, ठीक है,
और ये द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बाय द सिलेक्शन कमेटी फॉर्म्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बेसिकली उनके लिए है जो विदेशों में जाके बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना और वहाँ जाके एडमिशन लेते हैं और उनकी फैमिली इनकम बहुत हाई नहीं होती, तो बेसिकली ये उनके लिए है। बाकी भी भर सकते हैं बट ये उनको प्रेफर ज़्यादा करते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपका मिनिस्ट्री है, ये उनकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो आपको सेलेक्ट करती है, तो मे भी बाय इंटरव्यू सेलेक्ट करती है। अब ओबीसी स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक देख लेते हैं। तो प्री मैट्रिक तो आपको पता ही है, ये आपको क्लास 1 से लेके 9 तक मिलेगी 100 रुपये पर मंथ, मतलब 100 रुपये आपको हर मंथ मिलेगी, ठीक है, 10 महीने तक मिलेगी। और आपको 3 से लेके 9 तक 500 मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप 3 क्लास से लेके 9 क्लास में हैं तो आपको 10 महीने तक 500 रुपये मिलेगी, ठीक है ना। ये इसमें 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल का होता है, ठीक है, और 50% स्टेट का होता है। अभी कह रहा है कि ओबीसी स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी जो है ये देखिए, द स्कॉलरशिप इज सैंक्शनड टू स्टूडेंट्स हुज फैमिली एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख पर एनम। अब ये उनको मिलेगी कि जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगी सालाना, ये उन बच्चों को मिलेगी, ठीक है। और जो एप्लीकेंट्स दिल्ली फॉर एप्लीकेंट्स इन दिल्ली, मतलब जो दिल्ली के लोग होंगे ना, ये उनके लिए है, बाकी सबके लिए नहीं है। नहीं सॉरी, ये कह रहा है फॉर एप्लीकेंट्स इन दिल्ली द एनुअल फैमिली इनकम लिमिट इज, अच्छा अगर आप दिल्ली के हैं ना तो मतलब ये वैसे हर स्टेट का, जैसे ये तो हर स्टेट देती है, तो अगर आप दिल्ली स्टेट में हैं तो आपकी एनुअल इनकम 44,500 से पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो मतलब या उससे भी मोर फाइनेंशियल वीकर स्टूडेंट जो कहते हैं ना बहुत ही फाइनेंशियली बहुत ही वीकर क्लास से आते हैं, बेसिकली ये उनको मिलेगी। बाकी तो शायद बाकी हर जगह 2.5 लाख रखा है इन्होंने सालाना, पर यहाँ पे इन्होंने केवल 44,500 रुपये रखे हैं। इससे ज़्यादा इनकम सालाना नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस हिसाब से पैसे बहुत कम हैं, लेकिन एनीवेज जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, स्कूल स्टूडेंट शुड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट, मतलब अब ये स्कूल सबमिट करेगा स्टूडेंट के बिहाफ पर। डेडलाइन के पहले स्टेट का जो पोर्टल बना रखा है इन्होंने, वहाँ पे स्कूल सबमिट करेगा इस फॉर्म को, ठीक है ना। फिर दूसरी आपकी है ओबीसी स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अब ये जो आपकी है देखिए, इसमें आपको जो पोस्ट मैट्रिक है इसमें आपको ये कह रहा है कि जो ये उनको मिलेगी, the aim of the scholarship is provide financial assistance to student studying in the post matric or post secondary stage to enable them to complete their education। मतलब जो लोग पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट सेकेंडरी में हैं और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने में सक्षम नहीं है, ये उनको मिलेगी, ठीक है ना। ये 100% जो है वो सेंट्रल की स्कीम है, ठीक है। और ये कहते हैं ना इसको इम्प्लीमेंट ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के थ्रू अपना सेंट्रल करवाती है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो है ना आपको द पेड नॉन रिफंडेबल फीस, ये कह रहा है द स्कॉलर्स आर नॉन रिफंडेबल फीस फॉर ट्यूशन गेम्स यूनियन लाइब्रेरी एक्सेट्रा, चार्जेस फॉर स्टडी टूर्स एंड थीसिस टाइपिंग, ठीक है। इसके लिए भी कर रहा है the OBC candidates belonging the one state but pursuing the course in other state are awarded scholarship by the competing authorities in the state। अच्छा, अगर आप एक स्टेट के हैं और आप दूसरे स्टेट में भी करते हैं तो भी आपको ये मिल सकती है, ठीक है। तो भी आप इस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली के हैं और आप जाके उत्तर प्रदेश में रहते तो आपको नहीं मिलेगी, तब भी मिलेगी। फिर ये कह रहा है द गवर्नमेंट हैज़ स्पेंड अबाउट 720 करोड़ थ्रू दिस स्कॉलरशिप, 720 करोड़ रुपये गवर्नमेंट इस पर देती है और लाखों स्टूडेंट को ये अवार्ड कर रही है, यही है, ठीक है। फिर ये सिंपल से कह रहा है द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कोर्सेज एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, मेंटेनेंस अलाउंसेस फॉर डे स्कॉलर्स एंड हॉस्टलर्स। ये डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर दोनों की बात कर रहे हैं। अब ये जो है ना ये पोस्ट मैट्रिक अवार्ड्स ये है, ये ग्रुप ए दिखा रहा है, ग्रुप बी दिखा रहा है, ठीक है। और ग्रुप ए में इन्होंने डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल सच अ कोर्स एज एमफिल मेडिसिन को दे रखा है इन्होंने। फिर ग्रुप बी में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी नर्सिंग को दे रखा है। फिर ऑल अदर कोर्सेज सच अ BA BSc ऑल पोस्ट मेट्रिकुलेशन लेवल तक कोर्स, मतलब ये इन्होंने अलग अलग लेवल का बना रखा है कि किसको ये
कितने डे स्कॉलर को कितना देंगे और हॉस्टलर को कितना देंगे, उन्होंने अलग अलग सा देखिए बना रखा है, लिस्ट बना रखी है उस, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, ओबीसी स्टूडेंट इन द स्टेट वेयर दे आर परमानेंटली सेटल, मतलब अगर आप ओबीसी हैं लेकिन आप कहीं से भी हैं, लेकिन जहाँ पे आप परमानेंटली सेटल है ना वहीं से आपको ये मिलेगी, ठीक है। जब परमानेंटली सेटल नहीं है तो नहीं, जहाँ मतलब जहाँ के भी आप मूल निवासी हैं वहाँ तो मिलेगी, लेकिन अगर आप वहाँ से कहीं और जाके परमानेंटली रह रहे हैं तो भी मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस में वही है कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भरना है और सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, फ़ोटो और आपके जो भी डिप्लोमा, कास्ट, जो भी इनकम है सबके सर्टिफिकेट करने हैं, अटैच करने हैं। फिर आपकी ये मेरिट स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी दिल्ली, ये दिल्ली के बच्चों के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये टेक्निकल स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। ये टेक्निकल स्टूडेंट को मिलती है और उनको मिलती है जो 55% और उससे ज़्यादा पाते हैं, 6 to 6 से लेकर 12वीं तक जिनको 55% से ज़्यादा मिलते हैं उनके लिए है, और जिनकी फैमिली इनकम 2 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती उनको मिलती है, और उनको मिलती है जो प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है ना। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, दिल्ली गवर्नमेंट की पोर्टल वेबसाइट पे जाना है और ऑनलाइन फॉर्म भर देना है, सारे सर्टिफिकेट लगा देने हैं, ठीक है। और इसमें ऑफलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, मतलब ऑफलाइन नहीं करना, सब कुछ इसमें ऑनलाइन है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट है वो देखते हैं, ये है ONGC स्कॉलरशिप। ये ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, डेफिनेटली ONGC का फुल फॉर्म यही है। ये 1000 स्टूडेंट को देता है OBC, और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जनरल स्टूडेंट हैं उनको भी देता है, हु आर देयर फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब कि देखिए ये OBC को तो दे ही रहा है, पर ये EWS को भी दे रहा है जो अपने फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज में है, और 1000 बच्चों को देगा ONGC, ठीक है ना। इसमें 10 स्टूडेंट आर अवॉर्डेड अ मेंटेनेंस अलाउंस। मेंटेनेंस अलाउंसेस में आपको 4000 पर मंथ मिलेंगे। ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग 4 ड्यूरेशन 4, MBBS 4 और मास्टर इन जियोलॉजी, जियोफिजिक्स और MBA, इन कोर्सेज के लिए ये फेलोशिप है, मतलब कि इंजीनियरिंग, MBBS, जियोलॉजी और जियोफिजिक्स और MBA के लिए। एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए कि द स्टूडेंट परसुइंग फर्स्ट ईयर इन द अबव कोर्सेज पहले साल में होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड 60% मार्क्स इन क्लास 12th। अब 60% आपका मार्क्स 12वीं में होना ही चाहिए। द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द कैंडिडेट शुड बी लेस देन 2 लाख पर एनम, मतलब कि 2 लाख से कम होनी चाहिए आपकी फैमिली इनकम। द स्टूडेंट हु आर परसुइंग द अबव कोर्सेज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाई, अच्छा ये उनको मिलेगी जो AICTE के जो रिकॉग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूशन है, कि ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कर रहे हैं, नहीं, जो AICTE के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है सिर्फ वहाँ से करने वाले बच्चों को ही मिलेगी, और एज लिमिट है ना वो 30 साल है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन है, ONGCindia.com पे जाइएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ उसमें लगाना है, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो आपके डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट्स हैं, सब लगाना है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, द स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन मेरिट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन prescribed according the each course of the student maintained above. There is also special preference for student from family बिलो द पावर्टी लाइन। ये स्पेशली उनको भी ये खासकर उनके लिए है ना जिनकी जो फैमिली है ना वो पावर्टी लाइन के भी नीचे है, मतलब जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो क्या ठीक है, ये अब आप खुद सोचिए जिनकी फैमिली इनकम 2 लाख से भी कम होगी तो उनको तो बहुत दिक्कतें हैं ना, तो ये बेसिकली ONGC उनको देती है। तो देखिए आज जो मैंने आपको मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक और जो PhD लेवल की और जो बाकी फेलोशिप्स बताई OBC स्टूडेंट के लिए, वो आप एक बार देख लीजिए, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो उसको फिल करिए, उसके फॉर्म्स अगर हैं। और बाकी OBC की और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो मैं अगले किसी पार्ट में कवर करूँगी, बिकॉज ये बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। और मैं इसका लिंक भी दे दूँगी जहाँ, ठीक है, आप ताकि आप देख से खुद पढ़ सकें, खुद समझ सकें, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू देन, टेक केयर।